हेलो बॉयज़। पिछली वीडियो क्लिप में मैं आपको जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा जो है अवकलज समाकलन ज्ञात करना सिखा रहा था। अर्थात जो है आपका जो है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन बता रहा था। उसमें मैंने कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न आपको हल कराए थे। इस वीडियो क्लिप में भी मैं आपको जो है कुछ अन्य प्रश्न हल करा रहा हूँ। देख लीजिए, ये है एग्जाम्पल 14। आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। इसका जो है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा। वैसे तो देखो, इसकी जो है अंश की घात हर की घात से जो है कम है, अंश की घात 2 है, हर की घात एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये ठीक है। इसमें सरलता के लिए क्या किया जाता है, देख लीजिए। देखो, ये इसमें जितने भी ये पद हैं इनमें सिर्फ एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को क्या मान लें, वाई मान लें केवल, तो एक्स स्क्वायर को वाई मानने पर हमारा जो है इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे हो जाएगा, देख लीजिए। एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप कोई जो है इसका जो है डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। केवल हम एक्स स्क्वायर को वाई ले रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई लिखना है तो वाई प्लस 1 वाई प्लस 4। तो एकदम बिल्कुल सामान्य सा जो है आपको जो है एक जो है वो भिन्न प्राप्त होगी, एक घातीय होगी इसके हर। तो देख लीजिए, जब एक घातीय हर है इनके, तो इसमें क्या किया जाता है कि इसको a बटे और इसको b बटे लिया जाता है। जैसे हमने पिछली वीडियो क्लिप में बताया था आपको, तो a बटे वाई प्लस 1 हो जाएगा और प्लस b बटे वाई प्लस 4 हो जाएगा। और ये देख लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ इसका लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम आ जाएगा वाई प्लस 1 वाई प्लस 4। तो a के साथ वाई प्लस 4 गुणा में आ जाएगा और प्लस b के साथ वाई प्लस 1 हो जाएगा। और ये हर जो है पूरा कट जाएगा, क्योंकि इसका हर भी वाई प्लस 1 वाई प्लस 4 है और इसका हर भी वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 है। तो आपका क्या हो गया, y बराबर हो गया, ये a के साथ ये आ जाएगा a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b के साथ जो है वाई प्लस 1 हो जाएगा, तो b इंटू वाई प्लस 1। एक लाइन मैंने यहाँ पर जो है शॉर्ट कर रखी है, यहाँ पर जो लघुत्तम है वो नहीं दिखा रखा है। तो लघुत्तम लेने के बाद ये हर क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो क्लिप में भी दिखाया था। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि a और b का मान ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से मान लेते हैं आप अपनी तरफ से, ताकि आपको आसानी से a और b का मान जो है ज्ञात हो। जैसे माना ये y प्लस 1 है, अगर y का मान हम माइनस 1 लें तो ये 0 हो जाएगा, तो a का मान निकल जाएगा। और ये y प्लस 4 है, तो यहाँ पर जो है अगर हम y बराबर माइनस 4 ले लें तो ये 0 हो जाएगा, तो b का मान निकल जाएगा। तो इसमें दो में जो है वो क्रमशः जो है क्रम से रखने हैं, y बराबर -1 -4 रखने पर। तो पहले हम रखेंगे -1। यहाँ पर लिखा है मैंने y इज इक्वल टू -1 इम्प्लाइज दैट। जब -1 रखेंगे तो यहाँ पर है आपका y की जगह पे आपने -1 रख दिया, इज इक्वल टू a और ये हो जाएगा -1 प्लस 4, और ये b और ये -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसको नहीं लिखा है। तो ये आपका हो जाएगा इम्प्लाइज दैट, ये आपका देख लीजिए 4, ये -1 प्लस 4 3, तो 3a बराबर हो जाएगा -1। 3a इज इक्वल टू -1 और इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू -1/3। तो इस प्रकार से a का मान निकल गया। इसी प्रकार से y इज इक्वल टू -4 रखेंगे जब हम इसमें, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर -4 रखेंगे तो -4 इज इक्वल टू, ये देखो अगर यहाँ पर हम -4 रख देंगे तो -4 और प्लस 4 0 हो जाएगा, तो ये a वाला 0 हो जाएगा। तो सीधे क्या आ जाएगा आपका b -4 प्लस 1। तो देख लीजिए, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, -4 प्लस 1 -3 होता है, तो -3b इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। और दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, या b बराबर हो जाएगा -4/-3 यानी 4/3 हो जाएगा आपका। तो a का मान भी ज्ञात हो गया, b का मान भी ज्ञात हो गया, इसलिए सीधे हमने क्या किया, i बराबर रखा। तो i बराबर क्या रखा, देख लीजिए, यहाँ देखिए i बराबर जो है आपका ये है, यहाँ पर ये वाला, ये देखो ये है i और इसको हमने ये रखा है और इसका मान हमने ये लिखा है। देख लीजिए
ए बराबर एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसको हमने वाई बाई वाई प्लस 1 वाई प्लस 4 रखा है, और वाई प्लस 1 वाई प्लस 4 को हमने क्या बराबर लिखा ए बटे वाई प्लस 1 प्लस बी बटे वाई प्लस 4। तो सीधे मैंने आई बराबर लिखा है आपका यहाँ पर आई इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर ए की जगह पे लिखा, ए का मान आया -1/3, और ये आपका y प्लस 1, वाई प्लस 1 था तो y का मान फिर से वापस रख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1। देख लीजिए एकदम हमने इसको सॉर्ट किया है। आई बराबर देख लीजिए आई ये है आपका, और इसको हमने ये लिखा है, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ये हो जाएगा। तो a बटे ए का मान हमने जो है -1/3 बटे y प्लस 1, तो y की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दिया, प्लस b का मान है आपका यह प्लस जो है यहाँ पर ये हो गया आपका आपका हो गया यहाँ पर प्लस बी, अब बी यहाँ पर जो है प्लस बी, यहाँ पर है बी बटे वाई प्लस 4 है, तो प्लस बी का मान है आपका 4/3, और ये हो जाएगा आपका वाई प्लस 4 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx हो जाएगा आपका। तो इज इक्वल टू ये देखो ये -3 जो है आपका जो है बाहर आ जाएगा -3, और ये इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, और प्लस इसका 4/3 बाहर रखा हमने इंटीग्रेशन से बाहर, तो आपका हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो देख लीजिए इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3 10 इनवर्स, ये देखो dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10 इनवर्स x होता है, और प्लस 4/3 ये देख लीजिए dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये नंबर 3 जो विशेष फॉर्मूले बताए थे, वो नंबर 3 विशेष फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/, देखो ए की जगह पे 2 है तो 1/a 10 इनवर्स x/a होता है इसका। तो इसका जो है इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन ये आपका 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है 1/a, ए की जगह पे 2 है तो 1/2, और 10 इनवर्स x/2 हो जाएगा आपका, और प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3 10 इनवर्स x प्लस ये हो गया आपका 2/3, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2/3 10 इनवर्स x/2 और प्लस सी। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। अमूमन बच्चा यहीं से, आप लोग जो है यहीं से जो है घबरा जाते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट करने लगेंगे, और ये तो आपका द्विघातीय है, तो द्विघातीय को वैसे ax प्लस b रखा जाता है, इसके अंश में cx प्लस d रखेंगे तो ये लंबा पड़ जाता है। लेकिन अगर हमने एक्स स्क्वायर को y माना तो उससे ये हमारा सब प्रश्न जो है आसानी से हल हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि आपका ये i इज इक्वल टू 3 sin phi माइनस 2 इंटू कॉस फाई बटे 5 cos स्क्वायर फाई माइनस 4 sin फाई डी फाई। ये त्रिकोणमितीय फलन के रूप में दे रखा है ये आपको। इसमें करेंगे क्या देख लीजिए। फिलहाल देखिए इसका अंश तो हमने जैसे क्या तैसा रखा 3 sin फाई माइनस 2 cos इंटू कॉस फाई। यहाँ हर में हमने क्या किया, ये जो cos स्क्वायर फाई है इसको साइन में बदल दिया, तो 5 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका कितना साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई को 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिखा, और माइनस 4 साइन फाई इज डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अंश फिर से जैसे के तैसा रखा। ये हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगा माइनस माइनस का, तो सबसे पहले मैंने साइन स्क्वायर फाई रखा है, और देखो 5 और तब लिखा -4 साइन, इसको द्विघातीय त्रिपद को घात के घटते क्रम में लिखा। तो देख लीजिए ये आपका माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो साइन स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई, और ये देख लीजिए 5 में से 1 जो है घट जाएगा तो ये आपका +4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई प्लस 4 डी फाई हो जाएगा, बराबर देख लीजिए ये अंश फिर से जैसे के तैसा रखा। ये a माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र देखिए, ये साइन फाई का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 इंटू 2 साइन फाई हो जाएगा, यानी साइन फाई माइनस 2 होल स्क्वायर का सूत्र है।
साइन फाइव माइनस 2 होल स्क्वायर का सूत्र है। तो आप क्या करेंगे इसमें, देख लीजिए यहाँ ऊपर कॉस फाइव भी है, तो हम क्या करते हैं इसमें कि पुट जो है साइन फाइव बराबर हमने टी रख दिया। अगर हमने साइन फाइव को क्या ले लिया, टी ले लिया, तो जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे इम्प्लाइज दैट साइन फाइव का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस फाइव डी फाइव बराबर डी टी। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको। तो इस जब साइन फाइव बराबर टी लिया हमने, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस फाइव डी फाइव बराबर आपका क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए इसमें देखो कॉस फाइव पहले से था, तो कॉस फाइव और डी फाइव, कॉस फाइव डी फाइव इतने की जगह पर हमने क्या रखना है, डी टी रखना है। कॉस फाइव डी फाइव की जगह पर डी टी रखना है। तो आपका आई बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए 3 साइन फाइव को टी मान रखा है मैंने, तो 3t माइनस 2, 3 साइन फाइव को टी मान रखा है, तो 3t माइनस 2 और बटे में हो जाएगा आपका t माइनस 2 का स्क्वायर। साइन फाइव की जगह पर टी है, तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखो ये कॉस फाइव डी फाइव है, इसको कह देंगे डी टी। तो अब आप ये बिल्कुल जो है आपका सिंपल जो है ये वो बन चुका है। आई बराबर हो गया 3t माइनस 2 बटे t माइनस 2 का स्क्वायर डी टी। अब इसमें देखो मैंने आपको जो है पिछली वीडियो क्लिप में बताया था, जहाँ पर आपका जो है x माइनस ए का स्क्वायर होता है, तो a के बटे में x माइनस ए आता है और b के बटे में x माइनस क्या a का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको जो है इसका पहले पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि इसके आंशिक भिन्न बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देख लीजिए, 3t माइनस 2 बाई टी माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने अभी कहा a बटे यहाँ पर a घात लेंगे उसकी t माइनस 2 लेंगे और प्लस b बटे t माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे। फिर यहाँ पर भी वही आपका जो है यहाँ पर ये दाहिने साइड का लघुत्तम आपका t माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, t माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इज इक्वल टू a के साथ, क्योंकि इसका हर t माइनस 2 है और लघुत्तम आएगा t माइनस, यही आएगा लघुत्तम, ये t माइनस 2 का स्क्वायर आएगा, तो a के साथ t माइनस 2 आ जाएगा और प्लस b, केवल b रह जाएगा क्योंकि उसका हर स्वयं जो है आपका क्या होगा, उसका हर स्वयं जो है वो उसका हर स्वयं लघुत्तम है। तो इस वजह से b के उसमें जो है सिर्फ जो है आपका वही आएगा। कहने का मतलब मैं आपको थोड़ा, अगर आप समझ नहीं पाए तो आपको थोड़ा डिटेल से बता दूं। ये यहाँ पर है आपका, ये आपका t माइनस 2 का स्क्वायर लघुत्तम आएगा। तो जब a के बट्टे में यहाँ पर देख लीजिए a के बट्टे में t माइनस 2 है, तो t माइनस 2 का t माइनस 2 के स्क्वायर में जो है जब आप भाग देंगे तो उसकी जगह पर आ जाएगा a इंटू टी माइनस 2 और प्लस b। अब देखिए b के हर में स्वयं t माइनस 2 का स्क्वायर है, तो आपका b केवल b आएगा आपका। तो उसके बाद जो है ये हर जो है आपका कट जाएगा, तो आपका हो गया 3t माइनस 2 बराबर a t माइनस 2 प्लस b हो जाएगा। अब इसमें क्या किया जाता है, वही जो हम मान रखते हैं क्रमशः। तो क्रमशः मान क्या रखेंगे आप, देख लीजिए यहाँ पर क्या रखना है। सबसे पहले जो है ये बता रहा है कि एक तो t बराबर 2 रखेंगे हम, t बराबर 2 रखने से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और b का मान निकल जाएगा। और दूसरा मान क्या रखने हम देखें, दूसरा मान b के साथ t तो है नहीं, तो दूसरा मान सबसे सरल मान होता है 0, क्योंकि ये जो मान है हम ये स्वेच्छा से रखते हैं। इसमें किसी आप कुछ भी आप 2 न लेकर के 3 4 कुछ भी ले लें, लेकिन क्योंकि अन्य मान लेने से प्रश्न जरा कठिन हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं आसानी के लिए t बराबर, जैसे हमने इसमें t माइनस 2 है तो t बराबर 2 लिख दिया। दूसरा मान हमने जो है छोटे मान रखते हैं, जैसे 0 व 1 है, तो इसमें जो है दूसरा t नहीं है तो हम 0 ले लें। तो हमने कहा 3 में क्रमशः आपका जो है इसमें क्रमशः t बराबर 2 और 0 रखने पर क्या हुआ, जब t बराबर 2 लिया हमने, तो इसमें देख लीजिए 3 इंटू 2 माइनस 2 बराबर, देख लीजिए अगर इसमें 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा b। इम्प्लाइज दैट b बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में से 2 गया आपका, 6 में से 2 गया 4, तो b बराबर आपका 4 हो जाएगा। और अगर t बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें 3 इंटू 0 माइनस 2 बराबर हो जाएगा, देखो a इसमें 0 ऋण 2 हो जाएगा, 0 माइनस 2 और प्लस b, देखो b है यहाँ पर, तो b की जगह पे हमने 4 रख दिया क्योंकि b का मान निकाल दिया हमने, इसलिए ये देखिए ये माइनस 2a है बराबर ये हो जाएगा आपका ये माइनस
-2 और ये आपका जो है 4 इधर आ जाएगा तो -4 बराबर -6 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट आपका जो है ये a बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए -2a बराबर -6 हो जाएगा आपका, ये -6 हो गया तो a बराबर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसलिए i बराबर देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर i का मान ये है आपका, तो i बराबर यहाँ पर दो फलन है a/t-2 प्लस b/t-2 का स्क्वायर, तो ये हो गया ये बराबर हो गया a का मान हमारा जो है क्या निकला है, a का 3/t-2 हो जाएगा। ये देखो 3/t, ये सब ये i है, देखिए ये i है, सीधे हम ये मान रखें a माने 3/t-2 dt, अलग से इंटीग्रेशन इसका अगला, और प्लस b माने 4/t-2 का स्क्वायर dt हो गया आपका। बराबर क्या हुआ आपका देख लीजिए, तो इसका जो है इसका संख्या बाहर निकाल दे मैंने, 3 इंटीग्रेशन dt/t-2 यानी 1/t-2 dt प्लस इसका 4 बाहर निकाल दिया, और ये देखो t-2 का स्क्वायर है तो ये -2 घात होगी, बटे में 2 है 2 घात, तो अंश में आके -2 घात होगी t। अब यहाँ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो बराबर देखो 1/t-2 यानी 1/t होता है आपका जो है लॉग जो है आपका ये हो जाएगा log t-2 हो जाएगा, log t-2 होना है इसको, log t-2 हो जाएगा क्योंकि 1/t-2 है तो log t-2 हो जाएगा, और प्लस 4, ये देखो ये t की घात -2 है तो t-2 की घात -2x की घात n वाला सूत्र लगना है, तो घात हो जाएगी -2 + 1 यानी -1 होने का, और बटे में भी -2 + 1 माने -1 हो गया आपका। याद रखिए हमेशा, अगर संक्षेप में कहूँ मैं तो हमेशा 1/t² का इंटीग्रेशन आपका जो है क्या होता है -1/t होता है। तो देख लीजिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा ये t-2 की घात -1/1 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर +c हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये बराबर हो गया 3 log t-2, 3 log t-2, ये हो जाएगा t-2 और -4, ये देखो 4, ये माइनस इसलिए हुआ, ये प्लस था यहाँ पर, यहाँ बटे में माइनस है तो -4/t-2, जब इसकी घात ऋण 1 है ये बटे में जाएगा तो t-2 हो जाएगा, तो बराबर हो गया 3 log, अब यहाँ पर है t-2 और t क्या मान रखा हमने, sin phi मान रखा है, यहाँ पर देखो sin phi को t मान रखा है, तो ये हो गया 3 log sin phi -2 हो जाएगा, sin phi माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा आपका जो है कितना 4/sin phi -2, ये 2 यहाँ पर क्या माना था हमने जो है आपका जो है ये आपका यहाँ पर माना था हमने इंटीग्रेशन लेने के लिए, ये आपका i बराबर sin phi बराबर t, sin phi बराबर जो है हमने t माना था, तो sin phi, हाँ तो यहाँ पर आपका हो जाएगा = 4, और ये आपका t-2 है तो t को जो है आपका sin phi -2 लेंगे और माइनस और एक 2 हो जाएगा इसमें, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 3 log sin phi -2 और -4 बटे आपका sin phi -4, इस प्रकार से हो जाएगा, और प्लस c हो जाएगा। तो इस प्रकार हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हुई हो, तो आप इसको ध्यान से इसको कैलकुलेट करें कि हमने जो है किसको मान रखा, आपका मान रखा sin phi बराबर, हमने जो है आपका जो है sin phi बराबर मान रखा हमने t। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने आपको हल करना सिखाया। इसके बाद एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ मैं आपको, देख लीजिए i बराबर है x² + x - 1 dx, तो बराबर बटे x + 2 x² + 1। देख लीजिए इसमें मैंने आपको कहा इसका एक बटे में जो है आपका x² + 1 है, यानी द्विघातीय पद है, तो इसको कैसे हल करेंगे देख लीजिए, ये इसको वो बनाएंगे, इसका जो है पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, x² + x - 1 बटे x + 2 और x² + 1
बराबर आपको हो जाएगा, देखो चूंकि ये ए घातीय है तो ए बटे एक्स प्लस 2 है, लेकिन बट्टे में अगर द्विघातीय हो तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, उसका अंश दो चरों के रूप में, दो अचरों के रूप में रखते हैं, बी एक्स प्लस सी। देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो अगर ये क्योंकि ये आपका द्विघातीय है तो इसका अंश होगा बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए लघुत्तम में ये दोनों के दोनों आएंगे, तो इसके साथ ये आ जाएगा, आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इंटू बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स प्लस 2 हो जाएगा। बी इसके साथ ये हो जाएगा, हर कैंसिल हो जाएंगे आपके। अब ये समीकरण नंबर 2 होगी। समीकरण 2 में क्या रखना है, देखो यहाँ पर अचर 3 है, याद रखिए ए बी सी, 3 जो है आपकी ये अचर नहीं बल्कि 3 संख्याएं हैं, ये इनके मान निकालने हैं आपको। ए बी सी 3 संख्याएं हैं, इनके आपको मान निकालने हैं। अचर तो क्या क्या होंगे इनके मान, अचर हैं ये, इनके मान कैसे निकालेंगे देख लीजिए। अगर हम यहाँ पर देख लीजिए x बराबर -2 रखते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका और a का मान निकल जाएगा, लेकिन बाकी मान जो है निकालना हमारे लिए जो है सीधे सीधे संभव नहीं होगा। अगर हम जो है -1 भी रखते हैं तो एक्स स्क्वायर की वजह से जो है -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो इसलिए 2 मान हमने स्वेच्छा से रखने हैं। तो एक -2 तो हमारे लिए सुविधा करेगा, लेकिन 2 मान रखेंगे, एक रखेंगे 0 और एक रखेंगे 1, ये मान हम स्वेच्छा से रख रहे हैं। आपने रखने पर तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, x इक्वल टू -2 इम्प्लाइज दैट, ये -2 रखा हमने इसमें, तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 -1 इज इक्वल टू a, यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो गया और प्लस 1 हो गया। अब b वाला इसलिए नहीं लिखा हमने बी एक्स प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर -2 रखेंगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो है 0 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5a बराबर जो है आपका 1 हो जाए, ये ऋण ये धन 4 हो गया, और 4 ये ऋण 2 और ऋण 1 जो है आपका जो है ये आपका यहाँ पर जो है a कितना, a के साथ हो गया ऋण 2 का वर्ग मानी 4 धन 1 5, तो 5a बराबर ये देख लीजिए, ये 4 में से ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3 हो गया, तो आपका जो है 4 ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ये 4 2 का ऋण 2 का वर्ग हो गया 4, 4 में से 2 गया 2 और 1 रह गया, तो कुल मिला के ये आपका 1 हो गया, तो a बराबर हो गया 1/5। अच्छा अब x बराबर जैसे हम इसमें 0 रखेंगे तो 0 रखने से जो है तब हमारा जो है देख लीजिए 0 का वर्ग धन 0 और धन 0 का वर्ग धन 0 ऋण 1, यहाँ पर ये आपका -1 है, -1 बराबर ये हो जाएगा आपका ये a का मान अभी निकाला हमने 1/5, और यहाँ पर हो गया 0 का वर्ग धन 1 और धन देखो 0 रखा तो b गुणा 0 0 हो गया, तो हमने इसमें b नहीं रखा, b x है, अब b गुणा 0 तो 0 हो गया, सीधे रखा क्या c और 0 धन 2 हो गया आपका यहाँ पर, तो ये आपका हो गया -1, यहाँ पर ये -1 हो गया, तो -1 बराबर हो गया आपका ये 0 धन 1 1 हो गया, तो 1/5 हो गया और धन 2c हो गया, धन कितना हो गया ये 2c हो गया आपका, तो -1 बराबर 1/5 प्लस 2c इम्प्लाइज दैट 2c इज इक्वल टू -1 और -1/5, तो ये हो जाएगा 5 कम 5, ये तो ये हो जाएगा आपका 2c बराबर हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा ये 6/5 हो जाएगा, -6/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है प्रश्न में -1 है तो -6/5 हो जाएगा यहाँ पर, और तब आपका c बराबर जो है आपका हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और ये 2 जो है जब बटे में जाएगा तो 3/5 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अब ये तो हमारा जो है इससे c का मान भी निकल गया। अब जब हम x बराबर 1 रखे हैं तो आपने जो है इसमें x बराबर 1 रखने से हम जब इसको हल कर देंगे, यहाँ पर देख लीजिए जब हमको जो है चूँकि इससे b का मान प्राप्त हो जाएगा आपका, तो हमें जो है a का मान भी रखना पड़ेगा, c का मान भी रखना पड़ेगा, इस प्रकार से हमको कुल मिला के b बराबर ऋण 3/5 प्राप्त हो जाएगा आपका। तो अब आपको जो है a का मान भी मिल चुका है, a का मान 1/5 है, b का मान जो है आपका -3/5 है और c का मान भी -3/5 है आपका। तो इसलिए जो है आपका सीधे सीधे आपका i बराबर हो जाएगा
यहाँ पर है ये आई बराबर, ये आई है आपका ए बटे एक्स प्लस 2। तो ए का मान है 1/5 बटे एक्स प्लस 2 प्लस बी का मान अभी निकला ये आपका -3/5 निकला। तो -3/5 एक्स और ये आपका और प्लस सी है, प्लस सी, और सी का मान भी निकला आपका कितना, सी का मान निकला -3/5, ये भी निकला -3/5 निकला dx और बटे में x² प्लस 1 हो गया आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जो है इसका देखो ये 1/5 बाहर आ जाएगा और 1/x प्लस 2 का जो इंटीग्रेशन होता है log x प्लस 2 हो गया। और यहाँ पर जो है आपका क्योंकि ये -3/5 इसमें भी है और -3/5 इसमें भी है, तो -3/5 इसमें जो है आपका बाहर आ जाएगा -3/5। तो यहाँ पर रह जाएगा आपका 3x और प्लस देखो 1 हो जाएगा, 3x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि -3/5 कॉमन यहाँ कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिर्फ रह जाएगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर रह जाएगा केवल जो है आपका x रह जाएगा, x, और यहाँ पर रह जाएगा आपका क्या, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो +1 हो जाएगा, ये x प्लस 1 और बटे x² प्लस 1। तो यहाँ पर dx इज इक्वल टू, ये देखो ये जैसा कहता है ऐसा रहा, 1/5 log x प्लस 2 हो जाएगा, -3/5 जो है ये देखो इसका देखो माइनस अलग अलग किया, -3/5 x बटे x² प्लस 1 हो गया, और प्लस इसके साथ जो है क्योंकि केवल जो है क्या रहेगा यहाँ पर, जब आपने अलग अलग कर दिया तो ये भी जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा -3/5 माइनस ये आपका 3 है यहाँ पर 3/5 हो जाएगा आपका, और 1 है तो dx बटे 1 प्लस x², ये x² प्लस 1 है तो ये x², तो x² प्लस 1। अब यहाँ पर क्या हुआ आपका प्लस सी इसलिए लिखा पहले क्योंकि हम इंटीग्रेशन ले चुके हैं। तो 1/5 x log x प्लस 2 हो गया, -3/5। देख लीजिए इसमें क्या करना है आपने, ये अच्छा ये तो हमने लिख दिया माइनस से, इसको हमने इसका इंटीग्रेशन अलग से करना है थोड़ा, इसको हमने I1 लिख दिया, और -3/5 यहाँ पर होना है, यहाँ पर आपका माइनस और 3/5 हो गए, -3/5 हो गया आपका। ये देखो 1/1 प्लस x² इंटू उसका इंटीग्रेशन हुआ 10 इनवर्स x होता है, तो इसका हो गया 10 इनवर्स आपका x हो गया और प्लस c हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए इसको करने, इसका इंटीग्रेशन पहले वाले का इंटीग्रेशन निकल गया, दूसरे का तीसरे का निकल गया, ये बीच में जरा I1 का क्या है सब्स्टिट्यूट, I1 बराबर है x बटे x² प्लस 1। तो अगर हम x² प्लस 1 को जो है क्या मानते हैं, माना इसको पुट x² प्लस 1 बराबर t मानते हैं, तो 2x dx बराबर हो जाएगा आपका dt, और x dx बराबर 1/2 dt। तो जो यहाँ पर देख लीजिए ये x dx है, इसकी जगह पे 1/dt हो जाएगा, तो I1 बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये देखो ये आपका ये x और dx की जगह पे 1/2 ये ऊपर रख दिया मैंने, dt यहाँ दिया और बटे में t रख दिया, तो ये क्या हो गया 1/2 log t हो जाएगा, क्योंकि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और बराबर हो गया 1/2 log 1 प्लस x², क्योंकि 1 प्लस x² को हमने क्या मान रखा था, 1 प्लस x² को हमने t मान रखा था आपका। तो आपका इसलिए i बराबर, फिर से यहाँ पर i बराबर हो गया यहाँ पर 1/5 log x प्लस 2 और -3/, ये आपका देखो ये यहाँ पर जो है आपका -3/5 पहले से था, और ये आपका 1/2 और आ गया, तो 3/10 log 1 प्लस x² हो जाएगा इसका log 1 प्लस x², और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर -3/5 10 इनवर्स x प्लस c। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे जो है। इसी प्रकार से मैं आपको जो है प्रश्नावली इसका जो है आपका 7.5 का एक प्रश्न नंबर 6 हल कराना चाह रहा हूँ। 1 - x² बटे x इंटू 1 - 2x dx। यहाँ पर क्या है देख लीजिए, यहाँ पर अंश की घात भी 2 है और हर की घात भी 2 है, तो मैंने कहा था इसकी पहली शर्त यह है कि घात बराबर होनी चाहिए, तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिखा तो x² - 1 हो गया, और यहाँ पर देखिए
यहाँ पर भी मैंने माइनस यहाँ से कॉमन लिया, तो ये x इंटू 2x माइनस 1 हो गया, तो बराबर हो गया, देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2, इस x का गुणा मैंने यहाँ किया तो 2x स्क्वायर और माइनस x हो गया। तो हमने इसका भाग जो है इसमें देना है ताकि अंश की घात जो है आपकी कम हो जाए। यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर माइनस x की जो है भाग मैंने x स्क्वायर माइनस 1 में दे रखा है। देखो 2x स्क्वायर का x में जो है आपका जो है क्या करना है, अगर आप जो है भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1/2। अब 1/2 का इससे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 1/2 का ऋण x से गुणा करेंगे तो ऋण 1/2 से 1/2 x से घटाने पर जो है आपका इसका चिन्ह ऋण और इसका चिन्ह धन हो जाएगा, तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2x माइनस 1 हो जाएगा। तो आपका जो है बराबर यहाँ पर क्या हो गया, ये देख लीजिए इंटीग्रेशन ये हो गया, तो बराबर देखो ये जब हमने भाग दिया तो 1/2 बार पूरा भाग गया, 1/2 प्लस ये शेष रहा 1/2x ऋण 1 और बटे में फिर से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x। तो बराबर क्या किया हमने, देखो इसका इंटीग्रेशन तो हमने निकाल के रख दिया क्योंकि 1/2 है, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, यानी 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो 1/2x हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया आपका देख लीजिए यहाँ पर ये 2 का गुणा इसके साथ हो गया, तो 2 एकम 2, तो x माइनस 2/2 हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ फिर से मैंने x कॉमन ले लिया, फिर से x क्योंकि यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो x कॉमन लिया, 2x माइनस 1 और dx प्लस c1, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो चुका है तो c1 लिखा हमने, बराबर 1/2x ये हुआ, और यहाँ पर देख लीजिए ये बट्टे का 2, इसको मैंने 1/2 रखा हुआ है, और x माइनस 2/x इंटू 2x माइनस 1 dx प्लस c। अब पहले हमने इसका जो है क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो x माइनस 2/x इंटू 2x माइनस 1, ये भी एक घाती है, ये भी एक घाती है, तो a/x प्लस b/2x माइनस 1, और जब हम इसका जो है वो करेंगे, इसका जो है लघुत्तम लेंगे तो x इंटू 2x माइनस 1 यानी यही आएगा, तो a के साथ आएगा 2x माइनस 1 और b के साथ आ जाएगा x। तो इस प्रकार से हम जब लेंगे तो ये हमारा जो है ये नंबर 2। अब इसमें हमने x बराबर क्या लेना है, देख लीजिए सबसे पहले तो यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो 0, और यहाँ पर देखिए 2x माइनस 1 बराबर 0 ले तो x बराबर 1/2, तो एक 0 लेना है, एक 1/2 लेना है, और इस प्रकार से जब आप मान रखेंगे तो सिंपल जब जिस प्रकार से मैंने अब तक प्रश्न हल किए हैं ए और बी का मान निकालने के बाद जो है फिर आप आई में इस मान को रखेंगे, और इस प्रकार से इस प्रश्न को जो है डिटेल से जो है आप हल करेंगे जैसे हमने इससे पहले भी किया है। ओके।